नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है धिक्कार। सुजाता को बेटी बानी से अमेरिका से फोन करके बताया कि वो माँ बनने वाली है। सुजाता बहुत खुश हो गई थी कि वो नानी बनने वाली है। उसने जोर से पुकारते पति को भी बताया कि आप नाना बनने वाले हैं। अपने पति से कहा और रोज सुबह शाम बानी को फोन आता था और उसे क्या चाहिए उसका लिस्ट माँ को लिखवा दिया करती थी। सुजाता के पति वीरेंद्र कहते थे कि सुजाता, यह क्या है, वहाँ यह सब नहीं मिलते क्या? रोज नित नए सामान की लिस्ट भेज देती हो। तुम्हारी बेटी ऐसा लगता है कि इंडिया को अमेरिका से ले जाना चाहती है। अमेरिका। सुजाता कहती थी कि जाने दीजिए ना, बच्ची है, ऊपर से माँ बनने वाली है। सुजाता और वीरेंद्र दोनों ही बैंक में नौकरी करते हैं थे। उनकी दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी बानी अमेरिका में रहती थी और छोटी बेटी काव्या यही हैदराबाद में रहती थी। काव्या की शादी के समय ही सुजाता ने आदेश में लिया था और उस समय आए पैसे की उसकी शादी धूमधाम से करा दी गई थी। वीरेंद्र 1 साल पहले रिटायर हुए थे। बानी की फरमाइशें आए दिन रहती थी, इनके साथ यह भेजो और कुछ नहीं तो 2 साल में 2 बार कम से कम कोरियर भेजते हैं। वीरेंद्र कहते थे, सुजाता, हमें अपने बच्चे की परिस्थितियों के अनुसार ढलना सिखाया था। सुजाता हंस देती, अभी छोटी है, सीख जाएगी। उस दिन बानी ने फोन करके बताया कि माँ, आपको यहाँ 6 महीने रहना पड़ेगा और एक बात, आपके दामाद सिर्फ आपके लिए टिकट खरीदेंगे। सुजाता ने कहा, बानी, यह क्या कह रही हो? तुम्हारे पापा को यहाँ 6 महीने किसके सहारे छोड़ दो? माँ, पापा को बहन के घर पे छोड़कर आजा कहकर फोन रख दिया। अब सुजाता क्या करती, बानी के पास तो जाना ही है, इसलिए काव्या को फोन करके सारी बातें बताई और कहा कि बानी, तुम पिताजी को 6 महीने अपने पास रख लोगे क्या? अपनी बेटी से बोली। उसने कहा, माँ, आप ऐसे कैसे कर सकती हो? आप तो जानती हो ना, मेरे पास मेरी सास रहती है और मैं नौकरी करती हूँ, इसकी देखभाल कर रही हूँ। मैं पापा को नहीं रख सकती। आपको उनकी आदत मालूम है, हर काम में मीन रेख निकालते हैं। सॉरी माँ, मैं पापा को अपने पास नहीं रख सकती। हाँ, एक उपाय है, आप अपने पैसे से टिकट खरीद कर उन्हें क्यों नहीं अपने साथ ले जाती? सुजाता को लगा, बच्चे के लिए हम इतना कुछ करते हैं, लेकिन उनका इस तरह का व्यवहार देखकर लगता है धिक्कार है ऐसे बच्चों का जो अपने माता पिता के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। दोनों बेटी ने इनकार कर दिया। सुजाता के पति ने कहा कि दामाद से दोनों के लिए टिकट खरीदने के लिए कहना अच्छा नहीं लगता, आपके लिए टिकट हम खरीद लेते हैं। वीरेंद्र ने कहा, सुजाता, इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है, मैं अकेला ही रह लूंगा, तुम मेरे फिक्र मत करो। सुजाता ने उनकी एक ना सुनी और अपने सेविंग में से कुछ पैसे निकाल कर रविंद्र के लिए टिकट खरीद लिया। अब बानी फोन करके कहने लगी कि 6 महीने की दवाइयाँ लेकर आइएगा, साथ ही हमारे बच्चे के लिए हेमोपैथी की दवाइयाँ भी लाइएगा। साथ ही आप दोनों भी अपने चेकअप करवा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ मेडिकल बहुत ही एक्सपेंसिव है। आप लोग इंश्योरेंस की करवा लीजिएगा, वो बोली। उसकी बातों को सुनकर उन्होंने सब कुछ उसके कहे हिसाब से ही किया था। इन सब में उनके लिए 1 लाख से भी ज्यादा पैसा खर्च हो गए थे। अब उनके जाने का समय आ गया था। एयरपोर्ट के लिए निकलने के लिए भी 2-3 घंटे थे। अभी समधियों का फोन आया कि हम देर से आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन बेटे बहू के लिए कुछ खरीदारी ही कहे हम भेज रहे हैं, प्लीज आप जरूर लेकर आइएगा। अब उन्हें मना भी नहीं कर सकते थे, इसलिए फिर से सूटकेस खोला और अपने कुछ कपड़े निकाल कर उनका सामान रख दिया था। किसी तरह से वो लोग हवाई जहाज से सवार होकर वाशिंगटन के लिए निकल गए। जैसे ही वहां पहुंचे तो देखा बेटी दामाद रिसीव करने के लिए आए हुए हैं। हाय हेलो के बाद सब लोग घर पहुंच गए थे। अब दूसरे दिन से सुजाता का काम शुरू हो गया था। उनको देखते ही बानी ने सब काम उनके ऊपर डालकर खुद आराम करने लगी थी। सुजाता सुबह से लेकर रात तक सारे काम करती थी। इंडिया में तो कम से कम झाड़ू पोछा बर्तन धोने के लिए तो काम वाली मिल जाती थी, पर यहाँ सब कुछ मशीनों की मदद लेकर अपने हाथ से करना पड़ता है। रविंद्र ने पहले ध्यान नहीं दिया था, परंतु जब उनका ध्यान सुजाता पर गया तो उन्हें लगा कि हे भगवान, इतना काम वो अकेले कर रही है। उस दिन से रविंद्र सुजाता की मदद करने लगे थे। समय होते ही बीना ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। अब सुजाता के जिम्मे
घर के काम के अलावा बच्चा और जच्चा की जिम्मेदारी भी बढ़ गई थी दोनों की। बच्चे के आने की खुशी में बानी और पति ने अपने दोस्तों को बुलाया, जिनके लिए खाना सुजाता ने बनाया सभी के लिए। यह सारे काम करते करते सुजाता के पैर में दर्द बढ़ गए और ठंड के कारण बाद रोग भी बढ़ गया था। उसके अपने दर्द किसी के सामने प्रकट नहीं किया और काम करती रही और किसी से नहीं कही। एक दिन ऐसा आया कि वो बिस्तर पे उठ ही नहीं पाई थी। उसने बीना से कहा कि बीना, मेरे जोड़ों और घुटने में तकलीफ बढ़ गई है, यहाँ किसी डॉक्टर से सलाह लेते हैं। बीना कहने लगी थी, इसीलिए इसलिए मैं आप लोगों को इंडिया में ही सब कुछ टेस्ट करवा कर आने के लिए कहा था। यहाँ के डॉक्टर इमीडिएट नहीं देखते माँ। इंडिया के डॉक्टर को फोन करके पूछिए वो क्या कहते हैं। जानिए, कोई दवाई मंगवानी पड़े तो मैं मंगवा दूंगी। सुजाता ने कहा कि बानी, मैंने वहाँ के डॉक्टर से फोन करके पूछ लिया है बेटा, उनका कहना है कि बिना पेशेंट के देखे दवाई नहीं दे सकते हैं। सोनी माँ से बेटी से बोली। बीना ने हड़बड़ाते हुए अमेरिका में डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया, जो 1 हफ्ते बाद मिला। बानी सुजाता के लेकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने बताया कि ठंड के कारण जोरों में दर्द बढ़ गया है, इसलिए 1 हफ्ता इन्हें बेड रेस्ट दो, उसके बाद भी वो ज्यादा काम नहीं कर सकती है। बानी और पति को गुस्सा आ गया था अपने आप काम के लिए उन्हें बुलाया और यहाँ उल्टा हो रहा है। किसी तरह बानी ने 1 सप्ताह अपने घर का काम किया और फिर माँ से कहा कि माँ, 3 महीने ही बचे हैं, अब धीरे धीरे सारे काम कर ले। माँ, मुझसे नहीं हो रहा है। सुजाता कहती रही थी मुझसे नहीं होगा और वो बिना सोचे चली गई। रविंद्र ने बानी की बातों सुन ली थी और दूसरे दिन सुबह से बानी के पास गए और कहा कि बानी, मैंने हमारी टिकट रिजर्व कर लिया है, परसों ही हमारी फ्लाइट है, हम इंडिया जा रहे हैं। पिता की बात सुनकर बानी सकते में आ गई थी। इंडिया जाने की बात सुनते ही सुजाता के चेहरे पे चमक आ गई थी। बानी ने मना करने पे भी रविंद्र अपनी पत्नी को लेकर इंडिया आ गए थे। यहाँ के डॉक्टर ने बताया था कि ठंड की वजह से उनका बात रोग बढ़ गया और कुछ नहीं है। सुजाता को ठीक होने में 3 महीने लग गए थे। इसी बीच बानी ने फोन करके कहा कि माँ, आप अचानक मुझे और मेरे बच्चे को छोड़कर चले गए थे, इसलिए मैंने अपनी सास को यहाँ बुला लिया है। वो अगले महीने निकल कर आ रही है। मैं आपके लिए एक लिस्ट भेज रही हूँ, प्लीज वो सामान उनके घर पहुँचा देना ताकि वो यहाँ ला सके। सुजाता ने कहा कि देख बानी, अब तक हमने अपनी हैसियत से ज़्यादा पैसे खर्च कर दिया है। हमारे पास सिर्फ हमारा पेंशन ही है, जो महीने में 1 बार आता है। अब सिर्फ तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो ससुराल में पैसे भेज दो, वो लोग खरीदेंगे। रविंद्र ने फोन हाथ में लेकर कहा कि देखो बेटा, अपने बच्चे को खुद संभालने की क्षमता रखो। और मैं तुम्हारी माँ की भी नौकरी करते थे, लेकिन हमने अपने बच्चों को खुद ही पाल पोस कर बड़ा किया है। तुम लोगों को ही करो, अपने आप सीख जाओगे, पिता अपनी बेटी से कहा। रविंद्र ने सुजाता से कहा कि यही बात तुमने पहले ही कह दिया होता तो आज यह नौबत नहीं आती थी। कोई बात नहीं, अब तो कह दिया ना, सुजाता अपने पति से बोले। रविंद्र और सुजाता ने सोच लिया था कि धिक्कार है ऐसे बच्चे पे जिनके लिए हमने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आज हमारी आंखें खुल गई, हम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएंगे। उसी समय रविंद्र ने दोस्त ने फोन किया कि हम सब ट्रिप पे जा रहे हैं, चलेंगे क्या? उन्होंने जोर शोर से हाँ कह दिया और सुजाता के साथ मिलकर जाने की तैयारी करने लगे थे और ट्रिप पर चले गए। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।